सुप्रीम कोर्ट में आज किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हर अपडेट सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर जानते रहते हैं। अब बात राजनीति की कर लेते हैं, जो कि किसान के मुद्दे पर इस समय गरमाई हुई है। किसान भाइयों की आय को दोगुना करना ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। किसान बड़ा है कि कानून बड़ा है? भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का पारा भी हाई हो गया है। सरकार और विपक्ष के बीच चल रही जुबानी जंग के बारे में आपको दिखाएं। उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। किसानों से बातचीत से माहौल को सामान्य बनाने की कुछ पहल प्रतीकों के जरिए की जा रही है। जैसे ये तस्वीर है दिल्ली से मुरैना जाने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिख समाज के कुछ यात्रियों के साथ लंच करते हुए दिखे। हाँ पहचान लिया माँ पूछ ले बस जिन्होंने दिल्ली बिठाया सानू सिंगल नहीं पड़ा उधर ले सर और दही उन्होंने गुलाब जामुन देना, गुलाब जामुन उधर मंगवा ला है, रसगुल्ले मंगवा ला, रसगुल्ले। किसानों के साथ बातचीत की अगुवाई कर रहे कृषि मंत्री 19 जनवरी की बातचीत से पहले माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है और सरकार विपक्ष पर। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस हल्ला बोल रही है तो दूसरी तरफ सरकार कांग्रेस पर सवालों की बौछार लगा रही है। कांग्रेस वाले जब मोदी जी कहते थे हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, हंसते थे हम पर। मैं उनको बताना चाहता हूं, और 2020-21 में मोदी जी ने 21,000 से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपया कृषि के और कृषक का बजट को किया है। नरेंद्र मोदी सरकार इसकी सबसे बड़ी कोई प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो मेरे किसान भाइयों की आय को दोगुना करना ये नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है। किसानों पर कांग्रेस और बीजेपी की तू मैमे के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने ट्वीट किया, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बीजेपी किसानों को डराने की चाहे कितनी कोशिश कर ले, वे नाकाम रहेंगे। वे भूल गए हैं कि किसान अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान खेती बचाने निकले हैं, उनके संघर्ष को नहीं दबा पाओगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। प्रियंका ने ट्वीट के जरिए किसानों के समर्थन की बात कही तो पार्टी के बाकी नेताओं ने भी सरकार पर सवाल दागने में देर नहीं की। अगर सरकार ने हठ धर्मी अपना ही ली है तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून बड़ा है कि देश की जनता बड़ी है? किसान बड़ा है कि कानून बड़ा है? अनकंडीशनली कानून को वापस लेना चाहिए, उसके बाद किसान के साथ बात करनी चाहिए। पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए सरकार की, कि जो सरकार की खिलाफत करेगा उसको कुछ न कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। किसान नेताओं को एनआईए का नोटिस दिया गया कि साहब जो फंडिंग हुई है, बाहर से पैसा आया है या जो भी है, तो ईडी का भी नोटिस आ जाएगा, एनआईए का नोटिस अब आया है, इनकम टैक्स, सीबीआई जहाँ जहाँ है पूरी तरह से पीछे छोड़ देते हैं। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है तो सरकार बार बार ये बताने की कोशिश में जुटी है कि किसान बिल किसानों के हित में है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए। वैसे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, विपक्ष की बाकी पार्टियों को भी सरकार को संसद से पहले घेरने का मौका मिल गया। पूछताछ हो, जांच हो, अनुसंधान हो, निष्पक्ष हो, लेकिन भगवान के लिए लाखों जो किसान दिल्ली के बॉर्डर्स में, उनको डेमोनाइज करने के लिए इसका इस्तेमाल न हो, उनको डिनेग्रेट करने के लिए इसका इस्तेमाल न हो। बहुत झेला है किसानों ने इन सर्द रातों में। मौसम के अलावा झेला है पाकिस्तानी शब्द, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े, ऐसा किसी भी देश में कम से कम मुझे अनुभव नहीं है। किसानों की चिंता बिल्कुल जायज है कि इतने दिन से किसानों की मौतें हो रही हैं
मौत हो रही किसानों की, सोचिए आप। अब किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये भी तय होना चाहिए। कि मैं तो कहूँगा सर्वोच्च न्यायालय से और रिक्वेस्ट करूंगा देश के लोगों से कि ये भी तय करें कि जो मौतें किसान की हो रही हैं इसके आखिर जिम्मेदार कौन है। लगातार ठंड में ठिठुर रहा है किसान और सरकार कान में रुई डाल के आराम से अपने लुटियन जोन के बंगलों में सो रही है। ये देश के लिए वाकई चिंता की बात है। इन सब के बीच कल किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें राउंड की बातचीत होने वाली है, लेकिन अब तक माहौल और बयानों को देखकर लगता नहीं कि इस बार भी बीच का कोई रास्ता निकलेगा और ये आंदोलन खत्म होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।